बैक टू माय चैनल स्टडी सर्कल। आप सभी बच्चों का मेरे चैनल स्टडी सर्कल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड फाइन। ये स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इज एम आर। आज हम सीखेंगे कि इज एम आर जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनका यूज़ हम सेंटेंस बनाने में कहाँ और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि इज़ कहाँ पे लगाएं, आर कहाँ पे लगाएं, एम कहाँ पे लगाएं। तो उसी टॉपिक को आपकी उसी कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर देना। साथ में ही एक छोटी सी बेल होगी, उसको भी हिट कर देना सो डेट हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आपको बताया है क्या है, यूज़ ऑफ इज एम आर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम इज का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि इनका नाम है हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये जो है इज एम आर ये हमारी हेल्प करते हैं सेंटेंस को फॉर्म करने में, एक सेंटेंस को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं इज़ का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इज़ लगा सकते हैं। हाँ जी, तो आप पिक्चर में देख रहे होंगे इज़ किसके साथ लगते हैं, ही, शी, डैट, इट, दिस और सिंगुलर नाउन्स के साथ। तो याद रखेंगे इज़ किस किस के साथ लगता है, ही के साथ, शी के साथ, डैड के साथ, इट और दिस के साथ। इनके साथ तो लगेगा लगेगा, साथ में सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा। अब आप बच्चे बोलेंगे कि मैम सिंगुलर नाउन क्या होता है। सिंगुलर नाउन इज दैट नाउन विच नेम्स ओनली विद वन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। सिंगुलर नाउन वो नाउन है जो कि एक पर्सन की, एक प्लेस की, एक एनिमल की या एक थिंग की बात करता है, जिसमें जस्ट एक चीज़ के बारे में बात की जाती है, सिंगल थिंग के बारे में। तो सिंगुलर नाउन की हम एग्जाम्पल देखेंगे, अ गर्ल, अ टेम्पल, अ थिंग, अ सोफा। इसमें क्या है, एक गर्ल, एक मंदिर की बात हो रही है, एक टाइगर, एक एनिमल और एक सोफा। सभी चीज़ें क्या है, एक वन थिंग के बारे में बात हो रही है। जहाँ पे वन थिंग के बारे में बात होगी वो क्या होंगे हमारे सिंगुलर नाउन, और उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अब हम इज की कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे सो डैट आपको पता लग जाए कैसे इज यूज होता है ही, शी, इट, दिस, डैट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी क्या है, ही इज अ बॉय। तो ही इज, ही के साथ क्या लग गया, इज। आपको बताया था इज किसके साथ लगता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दिस, डैट और किसी भी नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज डूइंग हर होमवर्क। शी मतलब कि एक गर्ल की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, इज। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज अ कार। तो इट इज अ कार, एक कार की बात हो रही है, तो इट के साथ क्या लगेगा, इज। फोर्थ एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। दिस के साथ क्या लगता है, आपको बताया है, इज। फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज माई डॉग। तो दैट के साथ भी क्या लगता है, इज। एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल इज, रुचि इज अ टीचर। रुचि किसी गर्ल का, एक सिंगल गर्ल का नेम है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है बच्चे, इज। तो इस तरह से हम रुचि के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स इज की। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एम। एम को याद रखना बहुत ही इजी है, क्योंकि एम इज ओनली यूज्ड विद आई। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही लगेगा, जहाँ पे आई आएगा वहाँ पे एम वर्ड का यूज होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम एम की। फर्स्ट एग्जांपल, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ।
तो आई के साथ एम। सेकंड एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल, मैं एक गर्ल हूँ, तो आई के साथ एम। थर्ड एग्जाम्पल, आई एम 10 years old, तो आपको क्या पता है, आई के साथ एम, मैं 10 साल की हूँ जब। फोर्थ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रही हूँ, आई के साथ एम। तो हमेशा आपने याद रखना है जहाँ पे आई आ जाएगा वहाँ पे आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। इसको याद रखना सबसे इजी है। उसके बाद हम बात करेंगे आर की, कि आर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखेंगे, आर को हम यूज़ करते हैं यू, वी, दे, दीज, दोज और प्लूरल नाउन्स के साथ। इसके साथ याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ बोलेंगे यू, वी, दे, दीज, दोज और प्लूरल नाउन्स के साथ। अब प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? प्लूरल नाउन्स होते हैं जो एक से ज़्यादा, सिंगुलर नाउन जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन एक चीज़ की, एक पर्सन की, एक एनिमल की, एक थिंग की बात करते हैं। तो प्लूरल नाउन क्या करते हैं? प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन के ऑपोजिट होते हैं। प्लूरल नाउन एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन में देखिए साथ में क्या लिखा है, नेम्स टू और मोर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे, एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात करें, एक से ज़्यादा थिंग्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में जब बात की जाए तो वो होती हैं प्लूरल नाउन। हाँ जी, तो आइए प्लूरल नाउन की एग्जांपल्स देख लेते हैं। पिक्चर में देखेंगे जैसे 3 गर्ल्स, 2 टेम्पल्स, 2 कैट्स, 3 कीज। तो इसमें सब एक से ज़्यादा है, 3 गर्ल्स हैं, 2 मंदिर दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 कैट्स हैं और 3 कीज है, 3 चाबियाँ हैं। तो ये सभी क्या है? 1 से ज़्यादा है, तो इनके साथ एस लगा है, इसलिए ये प्लूरल नाउन है। तो हम याद रखेंगे जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ की बात होगी वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आर। और आर लगाएंगे हम किस किस के साथ? यू, वी, दे, दीज, दोज। यू, वी, दे, दीज, दोज। इसको ऐसे कुछ सॉन्ग की फॉर्म में लर्न कर लेंगे। R is used with you, we, they, these, those. ओके, तो इसके बाद अब आपने ये भी देख लिया कि जो R है वो किस किस के साथ लगता है, प्लूरल्स के साथ भी लगता है, प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन की डेफिनेशन भी देख ली। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहाँ पे हमें पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि R कैसे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, यू आर अ हैंडसम बॉय। मैंने आपको बताया था यू के साथ क्या लगेगा, जहाँ पे यू आएगा वहाँ पे आर का यूज होगा। तो यू आर ए हैंडसम बॉय, तुम एक हैंडसम लड़की हो। सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर इंजॉइंग आर फूड। वी क्या होता है? हम 2 से ज़्यादा जनों की बात हो रही है, तो वी के साथ भी हमेशा आर का यूज होगा, तो वी आर इंजॉइंग आर फूड। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, दे आर प्लेइंग इन पार्क। दे मतलब कि वो सभी, तो देवी, दे के साथ आपको बताया क्या लगेगा? आर। दे आर प्लेइंग इन द पार्क। उसके बाद फोर्थ है, दीज आर फ्लावर्स। ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो दीज के साथ भी क्या लगेगा? आर। फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे, दोज आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। वो बर्ड्स हैं जो आसमान में उड़ रही हैं, तो दोज के साथ आपको बताया था क्या लगेगा? आर। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है, 2 नाउन, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम 2 पर्सन हो गए, तो वहाँ पे मैं आपको बताया था जब एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे? आर। तो राम और श्याम क्या है? 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ क्या लगेगा? आर। हाँ जी बच्चे, ये तो हमारी होगी एग्जाम्पल्स सारी, आपको समझाया 1 बाय 1 कि इज़ कहाँ लगता है, किस किस के साथ लगता है, उसकी एग्जाम्पल्स भी दिखाई आपको। फिर एम के बारे में बताया, एम किसके साथ लगता है? आई के साथ, उसकी एग्जाम्पल्स बताई। देन आर के बारे में हमने डिस्कस किया कि आर किस किस के साथ लगते हैं? यू, वी, दे, दीज, दोज। देन उसकी एग्जाम्पल्स को हमने
डिस्कस किया। तो चलिए अब हम एक प्रैक्टिस वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं सो डैट आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाए और आपको क्लियरली सब समझ आ जाए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा, क्योंकि ये रैंडम मिक्स वर्कशीट है इसमें, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम वर्कशीट सॉल्व करें। यस स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले डेट है यहाँ पे, तो हम डेट लिखेंगे 9/5/2021। यस, सो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, हमारा टॉपिक क्या है, यूज़ ऑफ इज एम आर। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेन फिर भी पॉइंट्स दोबारा से लिखे हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी एक बार डिस्कस करेंगे। इज़ यूज्ड फॉर वन। इज़ हमेशा वन, जब भी हम किसी वन थिंग के बारे में बात करेंगे तो इज़ यूज होगा। आर इज़ यूज्ड फॉर मोर देन वन। आर हमेशा याद रखेंगे आप, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब बात होगी तो आर यूज़ करेंगे। एंड विद यू, और जहाँ पे यू आ जाएगा तब भी हम आर का यूज़ करेंगे। एम इज़ यूज्ड विद आई। एम हमेशा आई के साथ ही लगेगा। उसके बाद है फिल इन विद इज एम आर, कि ये आपको फिलअप्स दिए हैं, इन फिलअप्स को आप इज एम आर के साथ फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट वन, रीता एंड नीता डैश गोइंग टू पार्क। अब दो गर्ल्स की बात हो रही है, रीता एंड नीता। जब 2, 3, 4 या फिर और जितने भी इससे ज़्यादा नंबर की बात होगी तो बच्चे हम क्या यूज़ करेंगे, आर। तो हम अब यहाँ पे 2 गर्ल्स की बात हो रही है, रीता एंड नीता 2 गर्ल्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर। रीता एंड नीता आर going to the park. Okay, now second, my father dash watching TV. अब फादर, माई फादर, सिर्फ वन पर्सन की बात हो रही है। जब वन थिंग की बात होगी, वन पर्सन की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे बच्चे, इज। तो माई फादर, तो हम फिलअप में क्या लगाएंगे, इज। ऑल द गर्ल्स डैश प्लेइंग ऑन द स्लाइड। अब ऑल द गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स, सारी गर्ल्स की बात हो रही कि वो स्लाइड पे खेल रही हैं। वन से ज़्यादा की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे बच्चे, आर। तो यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स की बात हो रही है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पे, आर। यस, फोर्थ, राम डैश प्लेइंग विद द बॉल। अब राम जो है वो अकेला सिंगल बॉय है और वन थिंग के साथ क्या लगता है, इज। तो हम यहाँ पे क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज। राम इज प्लेइंग विद द बॉल। हाँ जी, आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई आपको क्वेरी लग रही है कि आपको प्रॉब्लम आ रही, नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं। यस, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, यू डैश गोइंग टू स्कूल। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यू, वी, दे, these, those, इन सबके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, आर। तो ये है यू, तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, आर। तो इधर फिलअप में क्या भरेंगे हम, आर। यू
are going to school. ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ आई। ये तो बहुत इजी है, आपको पहले बताया था आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम। तो आई एम 6 years old, मैं 6 साल का हूँ। नेक्स्ट सेवंथ देखेंगे, दे डैश गोइंग फॉर अ पिकनिक। दे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, आर। तो वी विल यूज हियर आर। आर, दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, वो सभी पिकनिक के लिए जा रहे हैं। यस, लेट्स डू नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8। यस, 2 boys डैश डांसिंग। 2 boys की बात हो रही है, जब 1 से ज़्यादा की बात होती है तो क्या लगता है, आर। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या फिल करेंगे, आर। 2 boys आर डांसिंग, 2 बॉयज डांस कर रहे हैं। यस, 9th, ही डैश माई ब्रदर। आपको मैंने पहले बताया था, सबसे पहले जब हमने किया था, ही, शी, इट, दिस एंड दैट। इन सब के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज। इन सब के साथ इज यूज होता है, तो ही के साथ क्या यूज होगा, इज। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है। 10th एग्जाम्पल देखेंगे, शी डैश आर टीचर। शी, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, जो शी है उसके साथ भी देखिए, शी है जो, उसके साथ भी क्या यूज होता है, इज। तो हम शी के साथ इज यूज करेंगे। शी इज आर टीचर, वो हमारी टीचर है। 13, द बॉयज डैश गुड सिंगर। द बॉयज, बॉयज हो गए ज़्यादा, एक से ज़्यादा बॉयज़ की बात हो रही है, तो जब एक से ज़्यादा की बात होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, आर। तो यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। द बॉयज़ आर गुड सिंगर्स, लड़के अच्छे सिंगर हैं। 11th, यू डैश अ गर्ल। आपको बताया मैंने ऊपर, यू के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, यू के साथ आर का यूज़ होता है। तो यू आर अ गर्ल, ठीक है, तो मैं एक गर्ल हूँ। 14th, आई डैश अ चाइल्ड। तो आई के साथ वेरी इजी एम का यूज़ होता है, तो आई के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एम का। तो इधर फिलअप में क्या आ जाएगा, एम। आई एम अ गुड चाइल्ड, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। आई एम अ गुड चाइल्ड। यस। 12th, सेम, आई डैश इंडियन। तो आपको बताया आई के साथ एम का यूज होता है। आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ। एंड लास्ट वन इज 15, दीज कार्स आर स्मॉल। अब कार्स, ज़्यादा कार्स की बात हो रही है, तो इस फिलअप में क्या आएगा, वो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी। मैंने भी तो चेक करना है ना कि आप, मैंने इतना कुछ आपको करवा दिया तो आपने कुछ सीखा कि नहीं। तो ये फिलअप जो है, ये आप बच्चों का क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर आप कहाँ लिखेंगे, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके ये स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यूज़ ऑफ इज एम आर। आज हमने इज एम आर के यूज़ कहाँ कहाँ करना है उसको हमने सीखा। इज एम आर क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी हेल्प करते हैं सेंटेंस को फॉर्म करने में।
तो सबसे इजी है आई। आई को आपने याद रखना है कि आई का यूज़ हमेशा कहाँ होता है, एम के साथ। उसके बाद इज़ का यूज़ आपको बताया मैंने कहाँ कहाँ होता है, ही शी इट दिस डैट और सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, जिनमें वन पर्सन वन थिंग वन प्लेस की बात की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आर। तो आर का यूज़ किस किस के साथ होता है, यू वी दे दीज दोस एंड प्लूरल नाउन्स के साथ। और प्लूरल नाउन्स कौन से होते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा, मतलब कि 2 3 4 जितने भी एक से ज़्यादा पर्सन की, एक से ज़्यादा एनिमल की, थिंग की, किसी प्लेस की बात हो तो हम आर का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए, सो डैट आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। अगर बच्चों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो आपको 15 नंबर वाला सेंटेंस है वो कंप्लीट करने के लिए बोला गया, वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना, सो डैट हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, तब तक हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार। टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।